नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम मोदी ने देश भर में 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित रोजगार मेले में 1300 से अधिक नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण जिले को 780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात। और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट के दौरान 1,81,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मी समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मातृभाषाओं में शिक्षा और परीक्षा की अनुमति देकर तथा 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए ग्रामीण युवाओं और सीमांत समुदायों की भाषाई बाधाएं भी हटा दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभावान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक नागरिक को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीमा शक्ति योजना शुरू की है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के असंख्य अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी योजना जैसे प्रयासों से भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 71,000 में से लगभग 50,000 नियुक्तियां अर्धसैनिक बलों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल नियुक्तियों में से लगभग 21,000 नियुक्ति पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वितरित किए गए हैं। 71,000 नियुक्तियों में से 20,901 नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है। इसके अतिरिक्त 11,355 शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है और 6,862 शेड्यूल ट्राइब में। रोजगार मेले का आयोजन पटना और मुजफ्फरपुर समेत देश भर के 45 स्थानों पर किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, डाक विभाग, रेलवे सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 800 से अधिक नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले से
एनडीए शासन में केंद्र सरकार की 10 लाख सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता दर्शाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति का। अगर युवा शक्ति मजबूती के साथ देश में निर्माण में लगेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का सपना साकार। इधर मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ के झपहा स्थित ग्रुप केंद्र में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने 580 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त युवा केंद्रीय कर्मियों ने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। सावित्री कुमारी, जब से मेरा 10th कंप्लीट हुआ था मैंने प्रेपरेशन शुरू कर दिया था और उसी के हिसाब से मैंने हार्ड वर्क किया और फाइनली अब जाकर के इस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अंसारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिला का निवासी हूँ। 2024 के इस 11 में मुझे कांस्टेबल पद पर सीआरपीएफ विभाग में मुझे चयनित किया गया। इसके लिए मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति पत्र मुझे माननीय मंत्री लल्लन सिंह के द्वारा मिला है। इसके बाद मैं बहुत ही खुश हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले को 780 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में पहले दिन मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर के जनजातीय बहुल घोटवा गांव में आयोजित समारोह में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोगों से संवाद करते हुए श्री कुमार ने कहा कि गंडक नदी से सटे और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित 4 प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। उन्होंने जिले के चनपटिया औद्योगिक मॉडल की तारीफ की और कहा कि जिले में इसका और विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं में विशेष उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री ने मझौलिया के धोकरहा पंचायत का भी दौरा किया। यहां उन्होंने मनरेगा पार्क का निरीक्षण किया। प्रगति यात्रा के दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी को गोपालगंज से प्रगति यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री श्री कुमार दूसरे चरण की प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज, सीवान, छपरा, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। दूसरा चरण 13 जनवरी को पूरा होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि हाल ही में संपन्न बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट के दौरान 1,81,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री मिश्रा ने पटना में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दौरान कहा कि निवेशकों ने राज्य के विभिन्न शहरों में परियोजना लगाने की सहमति दी है। इससे संबंधित MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की प्रगति का मार्ग और खुल गया है। जो बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था, जो निवेश इन्वेस्ट बिहार अगर हम कहें, सभी विभागों में जहां बिहार में निवेश की संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हम लोगों ने निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया और उसका परिणाम रहा कि आप सबके सामने है कि लगभग 1,81,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षरित किया गया। कुछ MOU बाद में भी आए तो कुछ आंकड़े अभी और आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 5वीं और 8वीं की परीक्षा में छात्रों को फेल करने का नियम फिर से लागू कर दिया है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि ऐसे फेल होने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाए। उत्तर बिहार को पूरी तरह नक्सल मुक्त करा लिया गया है। STF के अपर पुलिस महानिदेशक अमृत राज ने बताया कि 2025 तक बिहार को नक्सल मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है।
सक्रिय नक्सलियों के संपत्ति की भी पहचान की जा रही है ताकि पीएमएलए के तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। जेल में बंद और जेल से छूटे हुए नक्सलियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वे पुनः नक्सली गतिविधियों में संलिप्त न हों। इस वर्ष एसटीएफ का पूरा प्रयास रहेगा कि बिहार को वामपंथ उग्रवाद से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए एसटीएफ हमेशा से प्रतिबद्ध है। पटना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल किंग्स ऑफ कालिया गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दानापुर के अपर पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप ने बताया कि रूपसपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा इलाके से इन अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एएसपी ने बताया कि ये गैंग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, चेन स्नैचिंग, लूट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, कारतूस, 8 मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरुण कुमार भगत को मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उनकी कृति पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया के लिए दिया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के मौसम में ये बदलाव आ सकता है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इधर सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर घने स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोकवा गांव में शराब के नशे में धुत एक युवक ने मामूली विवाद के बाद पिकअप वैन से कई लोगों को कुचल दिया। इस घटना में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया जिले के घुरना थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 10 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। कैमूर जिले के संयुक्त कृषि भवन परिसर में आज से 2 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि और उद्यान विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी रेवती रमण ने किया। यूथ आइकन ऑफ बिहार और समाजसेवी निशिकांत सिन्हा ने समस्तीपुर में जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल विकास से बिहार से पलायन रुकेगा। पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर दावा आपत्ति पर विचार विमर्श किया। वहीं राज्य के कई अन्य जिलों में भी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। शेखपुरा के पचना में केनरा बैंक ने जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया। पटना जिले के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में एक पत्तल फैक्ट्री में भीषण अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम मोदी ने देश भर में 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित रोजगार मेले में 1300 से अधिक नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण जिले को 780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात। और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट के दौरान 1,81,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।